ये भी डिपेंड करता है, मतलब कि डिपेंड करता है कि कब कौन सा क्या पहन ले, क्या पता। वैसे ही जैसे डिपेंड करता है कि कभी ज़्यादा खाना पड़े, कभी कम खाना पड़े, कभी वो खाना पड़े, ज़्यादा तो खाना नहीं, कभी कुछ खाना पड़े। ज़्यादा खाओगे क्यों? ज़्यादा खा रहे हो, खाना पड़े क्या? मतलब सिचुएशन ऐसा कारण हो कि गन रख के कनपट्टी पे खिला दे तब खा लिया, ये तो मार ही देगा साला। नहीं, अभी तो फिर इसीलिए खा लिया, नहीं तो पेन को जो कम करेगा। हाँ, तो पेन कम, ज़्यादा खाने से पेन कम होता बढ़ जाता है। हाँ, तो मतलब वही बात है ना, ज़्यादा खाने से वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड कि कब खाया, कितना खाया, कैसे किस समय। ज़्यादा कैसे खा लोगे? ज़्यादा खा ही नहीं सकते। लिमिटेशन, आज कंपैरेटिवली ज़्यादा खा सकते हैं, जैसे कल से आज ज़्यादा खाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। कुछ बात पे पेट के लिमिट से ही ज़्यादा खा लिए कैसे हो जाएगा ये? हाँ, आज थोड़ा कल से ज़्यादा खा लिया। हाँ, हो सकता है कल कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा खा लिए, आज कंपैरेटिवली थोड़ा कम खा लिए। आज ये सामान खा आज कल सुबह से कंपैरेटिवली दोपहर में जो मिल गया वो खा लिया। यानी प्लैनेट पे अब तक यही हाल रहा है कि इजीली ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना ही मिला। होमो सेपियंस स्पीशीज के लिए, किसके लिए हम सब बात कर रहे हैं ये भी चेक करना पड़ेगा। उसका रीजन भी चेक करना। होमो सेपियंस स्पीशीज के लिए सबसे ज़्यादा तो ये भी डिपेंड करता है कि कभी मीट खाना पड़े, कभी शाक सब्जी खाना पड़े, इमरजेंसी, वो अब रीजन भी जानना पड़ेगा कब खाना पड़ेगा। डिपेंड्स, वही तो बोल रहा हूँ ना कि जीवन में आप कुछ कह नहीं सकते। खाना कब पड़ेगा, आपको बहुत भूख लगा है, आपके पास दाल चावल का कुछ है नहीं एक्सेस, तो दिमाग में क्या आता है? अनाज अपना खाया, अनाज और दाल सबसे पहले खाया। आप जहाँ पर है वहाँ पे आप देख रहे हैं अभी आसपास के किसी इलाके में कुछ है नहीं, समंदर पास है, तो यहाँ मछलियाँ ऐसे सूखी पड़ी हुई राशन में, राशन के नाम पे मछली, वो खा लिया। इसीलिए खा लिया क्योंकि आदत नहीं थी। तो नहीं, जैसे तुम बोला ना कि लेकिन थोड़ा अजीब लगा, कपड़ा कभी पहन लिया, मतलब कि कुछ भी जैसा हालत रहा है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पड़ा हुआ है, तुमको इतना सा सिनेरियो तुमको नहीं पता चलता कि ये पड़ा हुआ है, तुमको काम बहुत इमरजेंसी का है। हाँ, तो तुरंत पहन, ये पड़ा हुआ है, तुम सोचोगे नहीं नया भी होगा पुराना भी होगा, मेरे को नहीं मतलब, पर्टिकुलर कटिंग में होगा, पर्टिकुलर डिजाइन होगा, शेप होगा, लेकिन अगर तन को ढक ले रहा है उसका काम खत्म। तो और एक और चीज़ है कि जो ज़्यादा इमरजेंसी का काम हो तो शायद तुम वो भी ढकना नहीं देखोगे, खाली ये लोअर बॉडी ढक गई है, मैटर ज़्यादातर उतना करता है, लोअर बॉडी भी तुम नहीं शायद ढको, ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए। घर में आग लगी हुई है, पतलून पहनी नहीं पहनी वाला जान तो बचे। अरे साला ढकते हुए आकर भाई, मैं तुम्हारा बड़ा वाला पैंट, और भाई अभी तक याद है बम चम्स वाला पहन के मैं भागा था। तुम भागोगे भाई, जब अर्थ कोई आया हुआ था 2015 में, और नीचे जाके 25 अप्रैल 2015 में पापा आराम से पहन रहा है जब हम लोग आ रहे हैं, जब हो गया सब हील। जापान में उधर मर गया ना कितना लोग, इधर भी कपड़ा सरिया रहे, इधर यही था। मैं देख रहा हूँ तो अच्छा अभी कपड़ा पहन रहा। अच्छा अभी भूकंप आया है, अच्छा सबका इंटेंसिटी सबका अलग अलग होता है। तो वैसे जैसे तुम बोलता है कुछ बात बोलता है तो वो भी तो डिपेंड करता है, कभी कभी उसका ही उल्टा बोल देता है, कभी लगता है ना, तो डिपेंड करता है। कभी मैं बोल रहा हूँ बढ़ाओ उस चीज़ को, कभी मैं उसी चीज़ को बोलूँगा अरे पूरा घटाओ, तो डिपेंड करता है यार। तुम चाहते हो एक फाइनल आंसर, एक ऐसा यूनिवर्स में एक ऐसा फिजिकलिटी जो कि कभी स्टेबल है ही नहीं, तुम चाहते हो एक फाइनल स्टेबल आंसर हो जाए हर चीज़ के लिए, तो सिर्फ फंडामेंटल स्टेबल होता है कि स्टेबल कुछ नहीं होता। यही स्टेबल है कि कुछ स्टेबल नहीं, यही तो ये स्टेबल पता चल गया ना। तो बस तो नहीं, फिर स्टेबल, फिर ये पता चल जाता तो वही स्टेबल में रहने का एक ख्याल था लेकिन फिर बदल लेगा। तुम चाहोगे नहीं, तुम तो जानते हो कि स्टेबल एनीवे ऐसे भी स्टेबल ही कुछ नहीं, हाँ कुछ स्टेबल
चाहो ना चाहो तो फिर भी तो अनस्टेबल तो है ही। और ये स्टेबल है। तो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो। फिर नाश्ता बना। अनजान होने पर एक्सपेक्टेशन करना प्रॉब्लम है। हाँ, अनजान होने पर मैं बार बार फिक्स करने का कहीं से सोचना जुगाड़ उगाड़ लगा दो, इच्छा ही है, एक्सपेक्टेशन भी मैंने क्या है, इच्छा कर रहे हो ना कि ऐसा हो जाए। हाँ, कुछ स्थायी कुछ ऐसा। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि सर्वाइवल चाहिए, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। कितना आसान हो, कोई चीज़ कभी बदले ही नहीं, हाँ। अरे कुछ करना ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम ऐसा चीज़ हो ना भैया, तुम अब देखो, अगर तुमको अपने बारे में डिटेल नहीं पता है तो तुम सोचोगे कि उसका कोई जवाब कुछ दूसरे दुनिया का। हाँ। इसका भी जवाब यही है कि हम सब स्टेबिलिटी क्यों इतना चाहते हैं। बहुत महान एक्सेंट, तुम ऐसे भारी आवाज़ कर रहे हो, तुम ऐसे हो इसलिए चाहते हो यार। बार बार कौन काम करे, मेहनत हाथ पाँव हो तुम, इसीलिए तुम ऐसे चाहते हो कि कुछ हो जाए यार, आराम से सेटल हो जाए। एक्चुअली शरीर ही ये चाहता है, क्योंकि शरीर जब आराम रहता है तो उसको वो बढ़िया रहता है, काफ़ी रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अगर तुम जीरो ही हो जाओ तो भी काम चलेगा। तुम चाहते हो थोड़ा टहलना, थोड़ा सा करना, लेकिन इतना तुमने पहले करके रखा हुआ है ना तुम्हारे शरीर में। ये लोग जितने भी होमो सेपियंस पूछ रहे हैं ये सवाल कि स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए, ये उस जमाने के बाद वाले होमो सेपियन है जिनके पूर्वजों ने बहुत काम किया है। जिनके पूर्वज कष्ट झेलते झेलते पैदा होते थे, कष्ट झेलते मर जाते थे। लाख साल भी थोड़ी हुए हैं उसको पार हुए। 10,000 साल में कुछ नहीं बदलता, 10 चीजें नहीं बदलती है 10 लाख साल में डीएनए में। तो अभी वो इम्पॉसिबल है डीएनए में तो अभी ऐसा इतना जल्दी अभी चेंजेस नहीं आने वाला लाख साल से पहले कि वो बोले कि नहीं थोड़ा सा अनस्टेबल, थोड़ा घूमना भी चाहिए, थोड़ा ये भी करना चाहिए, थोड़ा सर्च, अभी नहीं होने वाला है। क्या थोड़ा घूमना भी चाहिए थोड़ा? इतना सेटल का जो रट है वो अभी लगेगा, क्योंकि होमो सेपियन अभी उस स्टेज पर। तुम लोग में गलती क्या है ना, तुम लोग को ये बता दिया है कि होमो सेपियन की आखिरी डेवलपमेंट हो चुकी है। नहीं, अभी चल रहा है, वो अभी चल रहा है डेवलपमेंट। होमो सेपियन अभी कौन सा स्टेज है पता है? अभी तक सर्वाइवल स्टेज में है होमो सेपियन। बॉडी, कॉग्निशन नहीं, कॉग्निशन को छोड़ के सारे अंग आज तक वही सर्वाइवल में। इसीलिए तुम जब तक जिंदा हो, तुम्हारे जन्म में तो यही काम है कि तुम क्या है, क्या काम क्या है? लगातार जान के बस लगातार जान के जो डीएनए जो क्वेश्चन करवा रहा है ना, जो इच्छा करवा रहा है अंगों को, तुम उसको जान गए हो कि अरे ये इसकी पुरानी बहुत लाखों साल की अब तक डीएनए इम्प्रिंट है, डीएनए मेमोरी है, और डीएनए मेमोरी इस जन्म में नहीं जाएगी। तो इससे बेहतर है कि तुम तो जान गए हो ना कि ये डीएनए मेमोरी की वजह से, तो तुम जानने के हिसाब से काम करो। तो क्या करूँ मैं? तो तुम जान गए हो कि बहुत सारा हो रहा है, इच्छा होगा सेटल करने का अंग को लेकिन एक्चुअली आज के डेट में सेटल हो चुका है बहुत कुछ हो गया। तो सेटल हो भी गया तो साला सेटल मतलब क्या, कंफर्ट हो जाए, आराम हो जाए, वो हर समय रहे। कॉग्निशन डेवलप बहुत तेजी से हुआ सारे, समझे? कॉग्निशन को समय बहुत जल्दी ऐसे सिचुएशन बनने लगे जो कि कॉग्निशन को डेवलप होने का टाइम देते हैं। उन चीज़ों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, बढ़ा ज़्यादा, वो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती गई जो कॉग्निशन, जानने की ताकत को सपोर्ट करती थी। हालांकि डीएनए में इतने जल्दी चेंजेस नहीं आते, डीएनए इम्प्रिंट आज तक वही पुराना है। कॉग्निशन बहुत तेज़ी से हुआ क्योंकि कॉग्निशन ने ही होमो सेपियन को हेल्प की और तेज़ी से कॉग्निशन को फैलाने और बढ़ाने और तेज़ी से कॉग्निशन को सपोर्ट कर पाने वाले कर पाने वाले सिचुएशन को बनाने में कॉग्निशन ने ही हेल्प की, और ज़्यादा कॉग्निशन फ्रेंडली सिचुएशन क्रिएट करने में। तो हम लोग भी तो एक तरह से अभी जो जितना हम कर रहे हैं कॉग्निशन का इससे काम, तो ये भी तो हम लोग क्यों कर रहे हैं फिर? मतलब क्योंकि यही इस वक्त करना ज़रूरी है। तो सेटल ही के लिए तो मतलब कर रहे हैं, किसके लिए? बस काम ये करना ज़रूरी है, इसीलिए सेटल जैसा कुछ होता ही नहीं। हाँ, पूरा तुम जान चुके हो ना। तो अंग वही चाह रहे हैं
अंग ऐसा क्यों जा रहा है? अंग की बनावट तो अगर डीएनए भी हट जाएगा तो थोड़ी सेटल होगा। अंग मतलब क्या होता है? अंग मतलब बहुत सारी चीजें अगर एक प्रकार से हो जाए और वो एक तरफ आके ऐसे जमा हो जाए एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो यही रिएक्शन होना है। बॉडी और कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जो इस तरह से अगर अरेंज होती, जो जो चीज़ अभी जहाँ है वहाँ अगर होंगी तो यही बात बोलेगा मुंह कि सेटल हो। क्योंकि अब तुम छाती तो देख रहे हो, छाती के अंदर एक डीएनए भी तो है ना अंदर, तो डीएनए में मेमोरी भी तो है ना अंदर, तो वो तो छाती को बुलवाएगा ना, मुंह को बुलवाएगा ना कि सेटल हो जाओ। वही तो अरेंजमेंट है। तो हम लोग इतना कर रहे हैं वो भी तो नहीं है। हाँ मतलब कि तो अगर हम लोग का कॉग्निशन भी हो जाएगा, अगर डीएनए भी हट गया, ठीक है, तो वो सिचुएशन में स्टेबल तो फिर भी नहीं है, क्योंकि फिजिकलिटी कभी भी स्टेबल नहीं है। और ये भेजा जान रहा है, डीएनए मेमोरी तो नहीं जान रही है। डीएनए क्या जान रहा है? डीएनए कुछ नहीं जानता, उसमें जानने की एबिलिटी नहीं। मेमोरी तो होता है। डीएनए मेमोरी जानता है, जानकारी, वो स्टोरेज है। स्टोरेज हमेशा पुरानी जानकारी के अकॉर्डिंग अब तक काम करवाता है। अच्छा, आउटडेटेड, वो जान ही नहीं रहा है कि वो उस जमाने में अब तक अटका हुआ है जब तक कॉग्निशन भी नहीं बना था। अच्छा अच्छा, तो क्यों तब ये इस तरह का क्यों, मतलब कि उसका थोड़ा लेट है ना, आउटडेटेड चीज है, कॉग्निशन के डिपेंडेंट में आउटडेटेड चीज है। तो कुछ लग रहा है साइंटिस्ट लोग भी कुछ बना दे, कुछ ऐसा कि क्या पता डीएनए का वो सब हटा दे। वो तो देखो मेमोरी है एक प्रकार की। हाँ, तो मेमोरी को बस हटाना। तुम हटाना क्या है इसमें? तुम अगर जान गया तो तुमको पता है ना किसके हिसाब से काम करना। तुमको बताना, हटाने का जरूरत नहीं, तुम खुद ही हटा दोगे उसको, खुद नहीं करेगा। तो इच्छा तो हो रही है, पर चेकिंग करने की भी तो एबिलिटी है ना। अब इच्छा होती थी, तुम करते थे पुराने जमाने में, और जान कर करते थे, और जान बिना जाने करते थे। पेन होता था, नहीं होता था, लेकिन यही तुम्हारे पास अवेलेबल है। और मेमोरी मतलब कि ओल्ड जानकारियां जान बचाएगी। अच्छा, आउटडेटेड है, लेकिन उतनी भी जल्दी आउटडेटेड नहीं हो जाती ना। आज भी अगर तुम किसी को धक्का देते हो तो जो थ्रेट आ रहा है तुमको परेशान करने के लिए, वो दूर तो हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खराब हो जाती है इतनी। इसलिए जानकारी काम आती है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि जानकारी भी लेते रहो, और पुरानी वाली जो जानकारियां हैं उसमें कौन कौन सा जानते भी रहो और जानकारी भी रखो। इतनी जल्दी जानकारी, पुरानी जानकारी भी इतनी जल्दी मत छोड़ो। दोनों की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे जैसे तुम्हारी सिचुएशन बदलती जाएगी, पुरानी वाली जानकारी मिटती जाती है, और भी बहुत सारी हरकतें होंगी शरीर की जो अब नहीं होती, क्योंकि वो शरीर ही वैसा नहीं रहा। अब अमीबा वाला जानकारी लैंड तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं। फिर मतलब डीएनए तो बेटा वहां से चलता आ रहा है, डीएनए तो वहां से चलता आ रहा है जब से तुम पेड़ थे। वहां से मेमोरी डीएनए पेड़ में भी है, पौधे में भी, केला में भी। और इसीलिए रुकने का कभी कभी मन करता है, और कभी कभी मैं ऐसे हो जाता हूँ। तुम्हारे अंदर से और कोई नहीं बोल रहा, पेड़ बोल रहा है। तो पेड़ बन गया ना, बीच वालों का चल चला गया। लेकिन पेड़ चल कैसे रहा? पेड़ ऐसा करके खड़ा, तो यहाँ पे भी झाड़, यहाँ पे भी झाड़, यहाँ पे भी झाड़। एब्सर्ड। बस यही काम था आपका, बकवास जगह। बकवास चला गया। ये किसके लिए लेकिन बकवास? कॉग्निशन के लिए। ये क्या कोई काम धंधा है? शुद्रू भी वहाँ से उसको पता चले। शुद्रू का भी डीएनए पर है। वो खा रहा है वहीं पे, देख तो नहीं रहा है, लाइट जल गया है इसके लिए। छोटा सा देखो, छोटा सा